कभी कभी बड़ी मस्ती में हम अपने हृदय की बात आपको बताते हैं। चैन से रहो, आनंद से रहो, चिंता रहित रहो, बस पड़े हैं प्रभु के नाम पर, प्रभु के स्मरण में जितना बने उतना स्मरण करो और उनके हो के बने रहो। अगर भगवत प्राप्ति ना हो तो के हृदय में ठसक आ जाती है, मैं प्रभु का, मैं श्री जी के। अपने को तो लगता है कि हम श्री जी के हैं, हमारा अस्तित्व ही नहीं रह गया श्री जी के सिवा। ये सब बोझ अपने ऊपर काहे को लादे हो, हमारी बात समझना, छोड़ दो सब भार उनके ऊपर। ये मोहन, इनकी भूमि मोहन, इनकी लीला मोहन, तो कब मोह हो गए? आपको लगता है ना श्री जी के हो गए? श्री जी हमारी हैं, श्री जी ने हमें स्वीकार किया, तब हमारे हृदय में आया कि हमारी श्री जी है। हमारे हृदय में पहले नहीं आया, पहले श्री जी के हृदय में आया है। हम तुम्हें अंदर की बात कह रहे हैं। आधीनता, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, प्रभु के अधीन। हम तो जैसे नहीं, आप में बड़ी कमी, ओ प्रभु हमारे में सामर्थ्य नहीं कि मैं कमी रहित हो जाऊं मेरे प्रभु। अगर आपके अंदर ये बात चलने लगी कि हमारा तो काम हो गया है, तो वहां से पास हो चुका है आपका। और जो आपके मन में ये कटिंग आवे बार बार कि हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे कैसे, हम ऐसे हैं, हम कैसे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम किनके हैं हर समय में ये सोचना है। ये हम आपको वो बात बता रहे हैं जो फाइनल की है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं श्री जी का हूं? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो आज से शुरू कर दो ये बात अंदर लाना, मैं श्री जी का हूं। हृदय की आखिरी बात है कि बस हमारी श्री जी। हम कैसे हैं हमें किसी से लेना देना, तुमसे प्रमाण की जरूरत नहीं, तुमसे प्रमाण की जरूरत है। तुम प्रमाण दे दो कि बहुत अच्छे हैं और श्री जी स्वीकार ना करे तो नरक ही जाएंगे, और तुम कहो ये नारकी पुरुष है और लाडली जो स्वीकार कर लिए तो निकुंज जाएंगे। तुम्हारे कहले से थोड़ी होगा, वो तो हमारी श्री जी से होगा। हमारी श्री जी, हमारी प्रिया जी, हमारी लाडली जी। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की उपासना में थोड़ी भी रति हो जाना, मानो अनंत जन्मों के सुकृत फलीभूत हो गए, हमारे ऊपर अपार कृपा हो गई। ये उपासना का कथन श्रवण का भी अधिकार सबको प्राप्त नहीं होता। फिर उपासना करने की बात तो बहुत ही बिलग है। बहुत जब श्री जी कृपा करती हैं तो ये लाडली उपासना मिलती, बहुत लाड़ भरी उपासना है। बिना रसिकों के संग के इसका परिचय ही नहीं होता। बहुत से उपासक तो पूरा जीवन भटकते हुए व्यतीत हो जाता है, किसी मार्ग में ही नहीं चल पाते। संप्रदायवाद, इधर उधर की निंदा स्तुति, नाना प्रकार के साधकों के प्रति राग द्वेष, पूरा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाता है। जब ये वाणी प्रिया प्रीतम सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, और आनंद हो करके हमें न्यौछावर करते हैं अपनी चरण सेवा। उस आनंद में बस हमको यही चाहिए। वाणी जी में क्या लिखा है हमारे समझ की परे की बात है। जैसे कल श्रृंगार के बाद पद गए, किसको समझ में आया? पर प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे थे, प्रिया प्रीतम उल्लसित हो रहे थे। ये उनकी लीला वो ही समझते हैं, या जिसको समझा दे तो समझ में आएगी। हमें गाना है नियम लेकर के, हमें जीवन का उद्देश्य बना लेना है प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना। कैसे? उनकी लीला गायन से। जब हमें पद गाते हैं तो प्रिया प्रीतम को अपार सुख पहुंचता है, बस इसी भाव से हमें गाना है। क्या उसमें है वो समझा दे तो समझा दे, नहीं अर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं। अर्थ में वो वास्तविक स्वरूप नहीं है, अर्थ तो केवल शब्दार्थ है, और ये शब्दार्थ नहीं है, ये रहस्यार्थ है। भाव में जब प्रवेश होगा तो भावार्थ समझ में आएगा, और जब भाव देह प्राप्त होगा तब इसका रहस्य समझ में आएगा। खुद समझ जाओगे, समझने की चेष्टा मत करो। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाए खोजी सब संसार। रस के महापुरुष हैं, ज्यादा बुद्धि को दौड़ाने की जरूरत नहीं है। प्रिया प्रीतम का जस गाया, प्रिया प्रीतम का नाम जप कर रहे, प्रिया प्रीतम के भरोसे उनका उच्छिष्ट पाक, बस वो पहुंच जाएगा। ये सहज मार्ग है। सहजानंद वर्षिणी श्री श्यामा जू के चरणों में पहुंचना, अनंत जन्मों की थकान मिटकर महाप्रेम रस में निमग्न होना। तो जो ऐसे युगल किशोर का स्मरण करता है, लीला गायन करता है,
उनके चरणों की सेवा में रहता है तो कह रहे 14 भुवनों द्वारा वो वंदनीय महापुरुष हो जाता है। संपूर्ण जगत उसके, संसार के जितने भी लोकपाल देवता, ये सब उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। जो प्रिया प्रीतम का स्मरण करता है, प्रिया प्रीतम का अनन्य है, प्रिया प्रीतम की सेवा में है, विश्वास करो बिल्कुल और कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार आपको स्मरण होगा सत्संग में जो रोज सुनते हैं कि जो श्यामा श्याम की सेवा में है उसकी 16वीं अंश की कला के बराबर संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा, त्रिभुवन के तीर्थों का अवगाहन, बड़े बड़े अनुष्ठान उसकी बराबरी नहीं कर सकते जो श्यामा श्याम की सेवा में है, परिचर्या में है। हम पद गा रहे हैं तो श्यामा श्याम के सुख के लिए, हम नाम जप कर रहे हैं तो श्यामा श्याम के सुख के लिए, हम जी रहे हैं तो श्यामा श्याम के लिए, हमारा शरीर पूरा हो तो श्यामा श्याम के लिए। सीधे भगवत प्राप्ति, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज हो जाओ, भटकने की जरूरत नहीं है। ये सब उसको नमस्कार करते हैं जो श्यामा श्याम की शरण में, उनका स्मरण, आठों पहर उनकी सेवा। मोहन वृंदावन भुवि मोहन राधा ब्रजेन्द्र सुतयोस्ताहा, मोहन मोहन रूप छवि लीला में सदा स्फुरत्वन्तः। ये वृंदावन भूमि मोहिनी है, ब्रजभूमि मोहिनी में जानी। ये ऐसी मोहिनी है कि इसके बिना आप जी नहीं सकते। यहां रह रहे तो आपको पता नहीं चल रहा, अगर आपको अभी बाहर निकलना पड़े यहां से तब आपके प्राण व्याकुल हो जाएंगे कि मैं वृंदावन के बिना, ब्रजभूमि के बिना। अगर आपका थोड़े भी समय वास हुआ है, थोड़ा भी रसिकों का संग हुआ है, तो आप जी नहीं सकते वृंदावन के, नहीं जी सकते। एक आसक्ति अलौकिक हो गई है कि जी नहीं सकते वृंदावन के बिना। ब्रजभूमि तक तो सीमा है, ब्रजभूमि के बाहर वृंदावन का आशिक, प्रिया प्रीतम के चरणों का उपासक, जिसने संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है, उसकी बात कह रहे। जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, गृहस्थी में हैं, परिवार के भोग भी भोग रहे हैं, और ये भी कहीं आकांक्षा है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, वो तो एक अलग बात हो गई। और जिसने मन वचन कर्म से अपने आप को बेच दिया है श्री जी के हाथ, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, वो धाम के बिना नहीं जी सकता। धाम मोहिनी भूमि है, बहुत मोहिनी भूमि है। मोहन श्री वृंदावन धाम है तो मोहन जुगल किशोर भी है। ये हृदय का विषय है, ये बुद्धि का विषय नहीं। आन द्वार के मोहि न जानत, सेवक जी महाराज कहते हैं। बाहर तुम खड़े होकर महल के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं जान सकते हो। पता नहीं कहां से कैसी आसक्ति हो गई। हमने सहजानंद में डूबे हुए महापुरुषों को देखा, कोई ज्यादा इधर उधर छल कपट चतुरता नहीं। प्यारी जो प्यारे जो सुबह से लेकर सायं तक उन्हीं में लगे, उन्हीं की जूठन खाए, उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं में शयन कर रहे। बड़ी मस्ती का मार्ग है। पर ये जो संप्रदायवाद, इधर उधर की निंदा स्तुति राग, ये सब गंदगी दिमाग की। आचार्य जितने प्रकट हुए सब भगवान हैं और सब भावानुसार उन्हीं परम रस की प्राप्ति के लिए। आप जिस आचार्य पंथ में जुड़े हो उसी पंथ को पकड़ करके आप डूब जाओ प्रिया प्रीतम में। जब तक मोक्ष स्वरूप नहीं हुए हो तब तक इस रस का रसास्वादन नहीं। श्री जी के चरणों का आश्रय आप लीजिए, मोहनी वृत्ति वो डालेंगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे मोहन वृंदावन भूमि और मोहन राधा ब्रजेंद्र सुतयोस्ताहा। अपने को क्या चिंता करना है, जब मनावे तब हमारा मन मोहित कर लेना। और जबरदस्ती मोहित कर लेते। जबरदस्ती तुम्हें कैसे बताए, जब हम कहें कैसे बताएं तो जान लेना हमारे पास शब्द नहीं है। इनका सुमनोहर रूप, इनकी कांति, इनका लीला, ये सदैव स्फुरित होता रहता है। एक होता है चिंतन करना और एक होता है स्फुरित होना। जब आप अपना अस्तित्व समर्पित कर देंगे तो स्फुरित होने लगेगा। उतना ही लेट है, उतना ही विलंब है, उतना ही बाधा है जितना आप अपना कुछ बचा के रख रहे हो। जहां आप सर्वस्व समर्पित किए तो सुमनोहर रूप, इनकी कांति, लीला, ये सब स्फुरित होने लगती सहज में, क्योंकि वो सहज कृपालु है। आपसे सच्ची कहते हैं,
आप शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, 10-10 हजार वर्ष हाथ उठाए खड़े मंत्र जप करे। कोई समुद्र में खड़े 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे, कोई अंगूठे के बल खड़े होकर, कोई वायु पीकर, कोई जल पीकर, कोई पत्ता पाकर, और यहां भरपेट भोजन पाकर नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जय हो कलयुग की। सच्ची कहते हैं, कलयुग के समान कोई युग महान नहीं। नरकर विश्वास, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नरकर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवबिन तरह प्रयास। पकड़ो ना, इस बात को पकड़ना है। अगर आप करना चाहते हैं तो कठिन है, और यदि आप हरि गुरु आश्रित हो तो कठिन नहीं है, क्योंकि हमारा वृंदावन मोहन भूमि और वृंदावनेश्वरी और ब्रजेंद्र सुता मोहन, मोहन वृंदावन भुवि, मोहन राधा ब्रजेंद्र सुतयोस्ताः, मोहन मोहन रूप छवि लीला में सदा स्फुरत्यंतः। ये लिखा ही थोड़ी है। तुम्हें जब मन आवे तब मोहित कर लेना, हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं आपके लिए। बस मस्त रहो, काहे को चिंता करते हो। अब वो बोले पता नहीं दुर्गति होगी कि सदगति होगी, तो हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। आपसे सच्ची कहते, जितना विश्वास बढ़ाते चले जाओगे उतना ही महान हो जाओगे। चैन से रहो, आनंद से रहो, चिंता रहित रहो, बस पड़े हैं प्रभु के नाम पर, प्रभु के स्मरण में जितना बने उतना स्मरण करो, और उनके हो के पड़े रहो। अगर भगवत प्राप्ति ना हो तो सच्ची कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बहुत समझने का विषय है। यदि आधीनता इष्ट के प्रति है और माताओं बहनों के प्रति पूज्य भाव है, और सदैव वाणी से भगवान नाम गुणगान भगवत चर्चा, इतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ना हो जाए तो गोस्वामी जी कह रहे हमारी जबान सत्य वचन, आधीनता, परतीय मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जबान। कितनी सरल बात करें। जब हम अपने भगवत मार्ग में तुम झूठ कपट छल क्यों बोले? सत्य वचन। सत्य क्या है? भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान का रूप। हम यही बोले तो और हमारा वचन झूठा होगा ही नहीं। आधीनता, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। प्रभु के अधीन। हम तो जैसे नहीं, आप में बड़ी कमी, ओ प्रभु हमारे में सामर्थ्य नहीं कि मैं कमी रहित हो जाऊं, मेरे प्रभु। आप सच्ची मानना, अगर अरुचि ना हो जाए भोगों में तो देख लेना, अरुचि हो जाएगी, मतलब आपके सामने भोग सब रखें, आपकी इच्छा नहीं होगी। ये होता है हरि कृपा से। अपने विषय त्यागते हैं, पर हृदय में सुख बुद्धि होने के कारण वो त्याग एक नाटक रूप होता है। बाहर से त्याग, अंदर से ललचा रहे हैं, वो त्याग नहीं है। जब अरुचि हो जाए और समीप भोग रहे, उसे सच्चा त्याग कहते हैं। वो होता है प्रिया प्रीतम की कृपा से। मोहन वृंदावन भूमि, विश्वास करो, जिस भूमि का आश्रय लिए हो वो मोहित करने वाली है। और मोहन राधा ब्रजेंद्र सुतयोस्ताः, हमारे युगल सरकार मोहन है। और मोहन मोहन रूप छवि लीला, मोहन मोहन रूप है, मोहन मोहन लीला है, मोहन मोहन छवि कांति है। ये अब चिंता मत करो, ये किसी दिन मोहित कर लेंगे, बस रोते रहोगे। इंतजार करो। और मोहित ना करिए किए होते तो आप अपने परिवारों को छोड़कर, संसार के भोगों को छोड़कर ऐसे न बैठे होते। अब आगे की जो मोहन लीला है वो कर लेंगे, आप धैर्य रखिए। बिल्कुल हम घर के हो चुके हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम श्री जी के हो गए? आप हृदय से बताओ, आपको लगता है ना श्री जी के हो गए? श्री जी हमारी हैं। श्री जी ने हमें स्वीकार किया, तब हमारे हृदय में आया कि हमारी श्री जी है। हमारे हृदय में पहले नहीं आया, पहले श्री जी के हृदय में आया है। हम तुम्हें अंदर की बात कह रहे हैं। ये श्री जी के हृदय में पहले आया है कि ये जीव मेरा परिकर है, तब हमारे हृदय में आ गया हमारे माई श्यामाजू को राज। हम जो बोल रहे हैं ना हमारे माई श्यामाजू को राज, उसके पहले श्यामाजू ने हमें को स्वीकार किया है, तब हमारे हृदय में आया है। हमको तो बस शरीर ट्रांसफर होना है, ये छूटेगा।
अगर आपको सहचरी भाव की प्राप्ति जीते जी नहीं हुई है तो विश्वास करो, वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम का शरणागत मंत्र, प्रिया प्रीतम का जो निकुंज का बीज मंत्र, निज मंत्र और गुरु चरणों का आश्रय, ये पहुंचा देगा। बिल्कुल मस्त एकदम ऐसे रहो कि हमारा काम हो गया है। अगर आपके अंदर ये बात चलने लगी कि हमारा तो काम हो गया है, तो वहां से पास हो चुका है आपका। और जो आपके मन में ये कटिंग आवे बार बार कि हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे कैसे, हम ऐसे हैं, हम कैसे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम किनके हैं हर समय में ये सोचना है। ये हम आपको वो बात बता रहे हैं जो फाइनल की है। हमारे श्री जी के दरबार में ये नहीं देखा जाता ये कौन है, कैसा है। बस आपने स्वीकृति जो की तो वो वहां से स्वीकृति हुई, ऊपर से स्वीकृति हुई, ये जीव मेरा, तो हमारे हृदय में आने लगा युगल सरकार मेरे, प्रियाजू मेरे। इसी से हम पहुंच। देखो इस समय देखो, आप अपने हृदय में देखो, पता नहीं आपके हृदय में ऐसा आ रहा है कि नहीं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं श्री जी का हूं? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो आज से शुरू कर दो ये बात अंदर लाना, मैं श्री जी का हूं। यार लग तो रहा होगा श्री जी के है, लग क्या रहा है? वो तो बैठा ही है पूरा दिमाग में, नहीं बैठा है, मैं श्री जी का हूं। बस इतनी बात आपको निकुंज पहुंचा देगी। हमारी बात मान लो, मैं श्री जी का हूं, मेरा जीवन श्री जी का, थोक में पूरा जीवन श्री जी का है। बस ये हम बहुत चिंतन की हुई बात, बहुत आंतरिक बात कहते हो, है बिल्कुल सरल। इतने श्री जी की प्राप्ति, इतने में ही श्री जी की प्राप्ति होती है, इतने से ही श्री जी की प्राप्ति होती है। और तो सब यहां तक पहुंचने के लिए है। जिस दिन उपासक के हृदय में ठसक आ जाती है, मैं प्रभु का, मैं श्री जी के, अपने को तो लगता है कि हम श्री जी के हैं, हमारा अस्तित्व ही नहीं रह गया श्री जी के सिवा। बाहर जब चतुर संप्रदाय के सब संत बाहर आए तो लोग कह रहे थे ये राधा रानी के हैं, ये राधा रानी के हैं, ये राधा किशोरी के हैं। तो जब लौट के हमको साधक बताया कि क्यों ऐसे, तो और जो छाती है ना वो चौड़ी हुई, सब हाँ कहावत सब कहत। अब तो और बात बन गई, संत जन कहते हैं राधा रानी के हैं। अभी तक तो हम ही कह रहे हैं कि हम राधा रानी के, और सब कह रहे हैं राधा रानी के हैं। बस अब हमारी छाती छोड़ी, अब आप जानो हम आपके हैं, इतने में ही विश्राम है। हम आपसे सच्ची कहते हैं, कई बार सत्संग में हितधाम से लेकर यहां तक चर्चा जो रोज सुनते हैं, ये हमारी आखिरी बात है, हृदय की आखिरी बात है। बस हमारी श्री जी, हम कैसे हैं हमें किसी से लेना देना, तुमसे प्रमाण की जरूरत नहीं, तुमसे प्रमाण की जरूरत है। तुम प्रमाण दे दो कि बहुत अच्छे हैं और श्री जी स्वीकार ना करे तो नरक ही जाएंगे, और तुम कहो ये नारकी पुरुष है और लाडली जो स्वीकार कर लिए तो निकुंज जाएंगे। तुम्हारे कहले से थोड़ी होगा, वो तो हमारी श्री जी से होगा। हमारी श्री जी, हमारी प्रिया जी, हमारी लाडली। आश्चर्य नो वया श्री रूप विलासम निकुंज वीथिषु गौर श्यामल धाम द्वयमति मधुरम मम स्फुरतु। ये निकुंज बिहारिणी जू और बिहारी जू, ये बड़े रूप विलास में फंसा लेने वाले हैं। बड़ा सुंदर रूप, बड़ा सुंदर। ये गौर श्याम युगल किशोर मेरे हृदय को खींच लिए हैं। श्रीपाद के स्फुरत होकर के खींच लिए, ये खींच लेंगे। तुम धैर्य पूर्वक बैठे रहो, यहां तपस्या या साधना के द्वारा नहीं, यहां अधीनता के द्वारा, आश्रय के द्वारा, बस अधीन होकर के, अधीन होकर होए अधीन संग ही संग डोले। ये हमारी अधीनता है। हम नाम जप कर रहे हैं, हम लीला गायन कर रहे हैं, हम सेवा में हैं, या हम पढ़े हैं अपनी स्वामिनी जी में पढ़े हैं, स्वामिनी जी के भरोसे जो अनन्य भाव से श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय ले लिया। फिर हम बार बार वही सुना रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे यार। ऐसे गोस्वामी जी ने नहीं बोल दिया, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई अभी बन जाए, केवल प्रभु के हो जाओ। ये हमारी दुर्दशा जो हुई है, ये प्रभु से बिलग होने के कारण हुई। आप कल पुरंजनोपाख्यान सुन रहे थे, बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनोगे तो आज उसका भावार्थ समझ में आएगा। कल चरित्र सुनाया था
रूपक के उसमें। राजा प्राचीन बर्ही इन्हीं के प्रचेतागण पुत्र हैं। ये यज्ञ में सदैव, तो देवर्षि नारद जी ने उस यज्ञ भोक्ता भगवान के प्रति अनन्य भक्ति नहीं तो सब व्यर्थ जीवन है। कहा देखो तुम जिन पशुओं की बलि दिए वो सब आकाश में तुम्हारे शरीर छूटने का इंतजार कर रहे हैं, सब तुम्हें दंड देंगे। तब ये पुरंजनोपाख्यान सुनाया प्राचीन बर्ही को देवर्षि नारद जी ने। प्राचीन बर्ही ने कहा भगवान पूरा पूरा अभिप्राय नहीं समझा मैं आपके इस रूपक का, मैं कर्म मोहित जीव हूं, भला क्या समझ पाऊंगा। आपने कथा सुनाई कि पुरंजन पुरंजनी में आसक्त है और 9 द्वार वाले नगरी में रह रहा है, 5 फण वाला सर्प है, 10 महाबली सेवक है, ऐसे ऐसे आपने। नारद जी ने कहा ध्यान से सुनो, अब उसका भावार्थ जो अंदर है वो बता रहे हैं। ये पुरंजन जीव है, अपने लिए 1 2 3 4 बहुत पैरों वाले शरीरों का संकल्प किया। 83,99,999 शरीर योनिया में, पसंद नहीं आया। उसको पसंद आया ये मानव देह, ये सर्वोत्तम है। और उस जीव का सखा है परमात्मा, जो अविज्ञात नामक सखा है वो परमात्मा है, ईश्वर है। हर समय आपके साथ रहते हैं भगवान, हर समय। पर किसी को पता नहीं चलता कि प्रभु हमारे पास है। अविज्ञात सखा, सबका दोस्त है भगवान, सबका दोस्त है, सबका प्रिय मित्र है। किसी भी प्रकार से उस जीव को पता ना चल जाए कि भगवान है पास, यही माया का खेल है। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की तो उसे ये शरीर पसंद आया। 9 द्वार, 2 हाथ 2 पैर वाला मानव देह। इसमें जो पुरंजनी है वो बुद्धि है, अविद्या जनित।